क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स में मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करेंगे। अ वायर when bent in the form of an equilateral triangle encloses an area of 36 root of 3 square centimeter। एक वायर है, एक तार है जिसको अगर बेंट किया जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में, तो जो वो एरिया कवर करता है, ये वायर जो मोड़ के एरिया जो कवर करता है वो है 36 रूट ऑफ 3। अब अगर इसी वायर को फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द सेम वायर व्हेन बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर, अगर इसी वायर को बेंट करके यानी मोड़ के एक स्क्वायर की फॉर्म में दिया जाए तो उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, फिर आगे एक रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा। सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि वायर जो है उसकी लेंथ है कितनी, जिसके हिसाब से हम स्क्वायर बनाएंगे और फिर उसका एरिया निकालेंगे। क्योंकि स्क्वायर का अगर वायर की लेंथ पता होगी तो स्क्वायर का पेरीमीटर पता चल जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर पता चल गया तो उसका एरिया पता चल जाएगा। तो वायर की लेंथ है कितनी, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल इसने बनाया है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पता है तीनों साइड्स एक दूसरे से इक्वल होते हैं और हमें उसका एरिया भी दे रखा है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36 रूट ऑफ 3, ये दे रखा है आपको। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ 3/4 ए स्क्वायर, अगर उसकी साइड है ए। तो दिस इज इक्वल टू 36 रूट ऑफ 3 आपको दे रखा है। रूट ऑफ 3 कैंसल, ए स्क्वायर को इधर ही रख दो, 4 को इधर ले जाओ, तो 36 इंटू 4, तो ए स्क्वायर आ गया आपका 144। तो ए आएगा 144 का स्क्वायर रूट, जो कि होता है 12 प्लस 12 -12 हम ले नहीं सकते क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारे पास एरिया एक साइड आ गई 12। अगर एक साइड 12 है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, क्योंकि उतनी ही लेंथ होगी उस वायर की। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 12 प्लस 12 प्लस 12 यानी कि 36, यानी कि लेंथ ऑफ वायर कितनी है, लेंथ ऑफ वायर है 36। अब इसी वायर को बेंड करके हमने एक स्क्वायर बना दिया। अब इसका पेरीमीटर भी 36 ही होगा। स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं, यानी कि एक एक साइड उसकी कितनी होगी, जो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ये भी 36 ही होगा क्योंकि जो वायर हमने यूज की है उसकी लेंथ 36 है। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 36। तो साइड कितनी होगी, 36/4 यानी कि 9। तो 9 हो गई तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल आएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह लगा देना, मैंने लगाया नहीं, भूल गई, सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 9 इंटू 9 यानी कि 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारे पास पहला आंसर आ गया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमने इसको मोड़ के बना दिया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल की लेंथ और जो विड्थ होती है वो सेम नहीं होती, अलग अलग होती है, लेकिन पेरीमीटर सेम ही होगा क्योंकि सेम ही वायर यूज की गई है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा फिर से 36 सेंटीमीटर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36। यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि रेक्टेंगल बनाना है हुज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो अगर हमने विड्थ को b माना है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, b प्लस 2। तो यहाँ पे हम लेंथ की जगह पे क्या लिख देते हैं, b प्लस 2 प्लस b तो लिखना ही था इज इक्वल टू 36। तो 2b प्लस 2 36, अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, 4b प्लस 4 इज इक्वल टू 36। तो 4b 36 में से 4 को माइनस किया, 4b आ गया आपका 32। तो b आ जाएगा आपका 32/4 यानी कि 8। तो b अगर 8 है तो लेंथ उससे 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लेंथ आ गई, हमारे पास ब्रेथ आ गई, हम एरिया लिख सकते हैं। एरिया हो जाएगा आपका 8 इंटू 10, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। तो 8 इंटू 10 80 स्क्वायर सेंटीमीटर।